the story again. So children, may I ask you some questions? So first of all, which are the main characters of the story? कितने main characters थे story में? Yes, there are 4 main characters of the story. So let's revise it. First, Savri. Second, Manu. Third, Ma. And fourth is Dadima. There are 4 main characters of the story. Okay, so there were some toys are there. तो थोड़े toys भी थे story में. So first of all, कौन से toys थे story में? Okay, football, bat, puzzle game, ludo game are there in the story, and there were one teddy bear also there, and the computer is also there. So there are the toys in the story. Okay, so that's now we will revise the story in shortly. So first of all, there are story based on the Manu and Savri. So story में क्या था? सबसे पहले मनु और सावरी स्कूल से घर आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बर्तन रसोई में रखकर आते हैं और उसके बाद सावरी और मनु क्या करते हैं? यस, कंप्यूटर के साथ खेलने लग जाते हैं। उस टाइम क्या होता है? खिलौने एक टोकरी में रखे हुए हैं, काफी समय से वो टोकरी में ही पड़े हैं। उसके बाद एक के बाद एक खिलौने कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ बच्चे यानी कि सावरी और मनु नहीं खेलते हैं। सो उसके बाद क्या होता है? वो सारे खिलौने कंप्लेन करने के लिए किसके पास जाते हैं? यस, दादी माँ के पास जाते हैं। तो वो सारे खिलौने दादी माँ के पास जाकर क्या बोलते हैं कि सावरी और मनु हमें बिल्कुल नहीं खेलते। वो क्या करते हैं? सिर्फ कंप्यूटर के साथ ही खेलते हैं। अगर वो हमारे साथ खेलेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे और उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। खिलौनों की बात सुनकर सावरी और मनु दादी माँ के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब से हम तुम्हारे साथ में खेलेंगे। ये बात सुनकर कंप्यूटर और दादी माँ दोनों खुश हो जाते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, खिलौनों की सभा की। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 खिलौनों की सभा के शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ में सबसे पहले क्या है? ये मनपसंद। तो मनपसंद का अर्थ क्या होता है? अपनी पसंद का। तो मनपसंद का अर्थ क्या होता है? अपनी पसंद का। उसके बाद दूसरा, ये क्या लिखा है? गृह कार्य। तो गृह कार्य का अर्थ क्या होता है? घर का काम। गृह कार्य का अर्थ क्या होता है? घर का काम। गृह कार्य को हम होमवर्क भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? रद्दी। तो रद्दी का अर्थ क्या है? बेकार चीजें। तो रद्दी का अर्थ क्या होता है? बेकार चीजें। उसके बाद ये क्या है? पिटारी। तो पिटारी का अर्थ क्या होता है? बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी। क्या होता है पिटारी का अर्थ? बांस की बनी हुई ढक्कनदार टोकरी। उसके बाद इधर क्या लिखा है? बिछुड़ना। क्या है ये? बिछुड़ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? अलग होना। क्या होता है? अलग होना। उसके बाद ये क्या है? उपाय। उपाय का अर्थ क्या होता है? तरकीब। उपाय का अर्थ क्या होता है? तरकीब। उसके बाद ये क्या है? फुदकना। क्या लिखा है? फुदकना। तो उसका अर्थ होता है उछलना। उसका अर्थ क्या होता है? उछलना। उसके बाद आखिरी में क्या लिखा है? ये सुहाना। सुहाना। तो सुहाना का अर्थ क्या होता है? अच्छा। हमने शब्दार्थ देखे और अब हम उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, शब्दों को उसके अर्थ के साथ जोड़ें। क्या लिखा है इसमें? शब्दों को उसके अर्थ के साथ जोड़ें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? मनपसंद। तो मनपसंद का अर्थ क्या होता है? यस, अपनी पसंद का। मनपसंद का अर्थ क्या होता है? अपनी पसंद का। तो
हम मनपसंद को अपनी पसंद का के साथ जोड़ देंगे। हो गया। अब उसके बाद सेकंड वर्ड सुहाना। तो सुहाना का अर्थ क्या होता है? यस, अच्छा। तो हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद थर्ड वर्ड क्या है? फुदकना। तो फुदकना का अर्थ क्या होता है? यानी कि समान शब्द उछलना। तो उछलना कहाँ है? ये रहा। तो हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद ये क्या लिखा है? उपाय। तो उपाय का अर्थ क्या होता है? तरकीब। अब उसके बाद बिछुड़ना। बिछुड़ना का अर्थ क्या होता है? यस, अलग होना। तो हम इसको भी जोड़ देंगे। उसके बाद ये सबसे आखिर में क्या लिखा है? गृह कार्य। तो गृह कार्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? यस, क्या? यस, अपना घर का काम। तो स्टूडेंट्स, हमने ये शब्दों को उनके समान अर्थ के साथ जोड़ दिया। तो हम रिपीटिंग अगेन, मनपसंद का अर्थ क्या होता है? अपनी पसंद का। उसके बाद सुहाना तो अच्छा। उसके बाद क्या है? फुदकना तो उछलना। नेक्स्ट उपाय तो तरकीब। उसके बाद बिछुड़ना तो अलग होना। और गृह कार्य तो घर का काम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहले क, उसमें क्या है? सांवरी का मनपसंद खाना क्या था? क्या लिखा है इसमें? सांवरी का मनपसंद खाना क्या था? तो इसका उत्तर क्या है? सांवरी का मनपसंद खाना राजमा चावल था। सांवरी का मनपसंद खाना क्या था? राजमा और चावल। उसके बाद ख, खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है? क्या लिखा है इसमें? खुली हवा में भागना और दौड़ना क्यों जरूरी है? तो उसका उत्तर है खुली हवा में भागने दौड़ने से शरीर चुस्त रहता है। क्या लिखा है इसमें? खुली हवा में भागने और दौड़ने से शरीर चुस्त रहता है। उसके बाद ग, खिलौने क्यों उदास थे? क्या लिखा है इसमें? खिलौने क्यों उदास थे? तो उसका उत्तर है सांवरी और मनु खिलौने से नहीं खेलते थे, इसलिए वो उदास थे। क्या लिखा है इसमें? सांवरी और मनु खिलौने से नहीं खेलते थे, इसलिए खिलौने उदास थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? समान अर्थ वाले शब्द। क्या लिखा है यहाँ? समान अर्थ वाले शब्द। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या है? उपाय। तो उपाय का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? तरकीब। उपाय तो तरकीब। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है? ये इच्छा। इच्छा तो चाह। क्या है? इच्छा तो चाह। उसके बाद थर्ड क्या लिखा है? ये किताब। तो किताब का समानार्थक शब्द क्या होता है? पुस्तक। उसके बाद फोर्थ क्या लिखा है? गृह। तो गृह का समानार्थक क्या होता है? घर। ठीक है, तो ये है हमारे समानार्थक वाले शब्द। आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट क्या है? उपाय। तो उपाय का समानार्थक वाला शब्द क्या है? तरकीब। और दूसरा इच्छा। तो इच्छा का समानार्थी शब्द क्या है? चाह। उसके बाद किताब। तो किताब का समानार्थी शब्द क्या है? पुस्तक। और सबसे आखिरी में गृह। तो उसका समानार्थी शब्द क्या है? घर। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विलोप शब्द लिखें। क्या है? विलोप शब्द लिखें। तो आई एम स्टार्टिंग। उसमें फर्स्ट क्या है? हार। तो हार का विलोप शब्द क्या होता है? जीत। उसके बाद दूसरा, तो क्या लिखा है ये? उल्टा। तो उल्टा का विलोप शब्द क्या होता है? सीधा। तीसरा क्या है? काला। क्या लिखा है ये? काला। तो उसका विलोप शब्द क्या है? सफेद। उसके बाद 4, क्या लिखा है ये सबसे आखिरी में? गरीब। तो गरीब का विलोप शब्द क्या है? अमीर। नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट क्या है? हार। तो उसका विलोप शब्द जीत। उसके बाद उल्टा, तो सीधा। उसके बाद काला, तो सफेद। और गरीब तो अमीर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग क्या है? फर्स्ट हम उसका हेडिंग रीड करेंगे। एक जैसी आवाज वाले शब्दों को मिलाएं। क्या लिखा है इसमें? एक जैसी आवाज वाले शब्दों को मिलाएं। तो उसमें सबसे पहले क्या है? साथ। तो साथ का एक जैसी आवाज वाला शब्द कहाँ है? यस, ये रहा। साथ तो हाथ। अब हम उसको जोड़ देंगे। तो हमने उसे जोड़ दिया। उसके बाद दूसरे में क्या लिखा है? बात। तो बात का एक जैसी आवाज वाला शब्द कहाँ है? यस, ये रहा। बात तो रात। अब हम उसको जोड़ देंगे। तो हमने बात और रात को जोड़ दिया। अब उसके बाद आखिरी में ये क्या लिखा है? चमक। तो चमक का ये रहा दमक। तो हम चमक और दमक को जोड़ देंगे। तो हमने एक जैसी आवाज वाले शब्दों को जोड़ दिया। तो हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। साथ तो हाथ, बात तो रात, चमक दमक, ये है एक जैसी आवाज वाले शब्द। अब हम उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक से अनेक बनाएं। क्या है ये? एक से अनेक बनाए, यानी कि हमें एक चीज की अनेक चीजें बनानी है। तो उसमें फर्स्ट ये क्या लिखा है? खिलौना। क्या है ये? एक चीज है, तो उसके अनेक बनाने हैं, यानी कि खिलौने। ये खिलौना क्या है? एक चीज है, और खिलौने यानी कि बहुत सारे खिलौने। उसके बाद बच्चा, तो बच्चे। बच्चा यानी कि एक ही बच्चा, और बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे। उसके बाद ये क्या लिखा है? टुकड़ा। तो टुकड़े। टुकड़ा यानी एक ही टुकड़ा, और टुकड़े यानी बहुत सारे टुकड़े। उसके बाद झूला। क्या है ये? झूला। तो उसका झूले। झूला यानी कि एक, और झूले यानी अनेक। तो हमने एक से अनेक बनाए। उसमें खिलौना तो खिलौने, बच्चा बच्चे, टुकड़ा टुकड़े, और झूला झूले। So students, I explained the exercise of खिलौनों की सभा. First of all, you will understand it properly, then I will give the homework to you.